बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि जब परमात्मा ने इस संसार को अपनी मौत से इसलिए प्रकट किया है कि जो आनंद वह एक रूप से ले रहा है वही आनंद अनेक रूप से ले, तो इस आनंद स्वरूप संसार को छोड़कर भजन करने और परमात्मा को जानने की आवश्यकता क्या है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया कि यदि मीठा ही मीठा खाने को मिले तो जी उकता जाता है, मीठे के पश्चात नमकीन भोजन और फिर मीठा और फिर नमकीन खाने को मिले तो अधिक स्वादिष्ट मालूम होता है। उसी प्रकार पहले एक ब्रह्म ही ब्रह्मा था। उस अवस्था से अनेक की इच्छा स्वाभाविक बात है। उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भजन ध्यान समाधि द्वारा ब्रह्म चिंतन ब्रह्म दर्शन और ब्रह्म अनुभव आदि की इच्छा और ध्यान किया जाता है और हर प्रकार का यत्न किया जाता है। जैसा कि कहा है, तुम्हें तो खूब देखा ऐ बूतो, अब उसको देखेंगे। खुदा कौन जाने कैसा हो कि जब साने खुदा तुम हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ पश्चिमी पंजाब भाग 3। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पश्चिमी पंजाब भाग 3। मेरे पिया मुझे बतला दो, कोई आन के मिला दो। यह भजन बोलते ही अपने प्यारे प्रीतम श्री सतगुरु देव जी की बिरहा में स्वामी जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। चकबंदी आने से पहले पंडित मोहनलाल जी ने श्री राधा स्वामी मत का उपदेश लिया हुआ था। इनके अभ्यास में कुछ बाधा आ चुकी थी। इन्होंने संत मत की एक पुस्तक पढ़ी हुई थी जिसमें यह लिखा था कि यदि अभ्यास में कोई बाधा पड़ जाए तथा साधक किसी कारणवश अपने गुरु तक ना पहुंच सके तो उसको यदि आसपास सहज योग के ज्ञाता अभ्यासी संत मिल जाए तो उनसे अपनी बाधा दूर करवा लेनी चाहिए। पंडित मोहनलाल जी ने रजोबा से चलने के पहले
अपने मन में यह संकल्प किया था, हे स्वामी जी के गुरुदेव, यदि मेरे बाधा दूर कर देंगे तो मैं आपको पूर्ण सतगुरु मान लूँगा। रजोबा से चलकर जब पंडित मोहनलाल जी चकबंदी पहुँचे तो उस समय श्री इष्ट देव भगवान का दरबार लगा हुआ था। श्री महाराज जी अपने सत्संग में सुरत शब्द अभ्यास, सहज समाधि और अनहद नाद का वर्णन कर रहे थे। श्री महाराज जी के मुखार बिंद से इस प्रकार के गुरु सत्संग को सुनकर पंडित मोहनलाल जी के मन में यह विश्वास हो गया कि श्री महाराज जी पूर्ण महापुरुष है। इनसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में पूछना चाहिए। जिस समय सत्संग समाप्त हुआ तो श्री महाराज जी कहने लगे, यदि किसी प्रेमी ने कुछ पूछना हो तो मुझसे एकांत में समय लेकर पूछ सकता है। श्री महाराज जी के इन वचनों को सुनकर पंडित मोहनलाल जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे समय चाहिए। यह बात सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, आप यहीं पर बैठो, हम अभी आपको अपने पास बुला लेंगे। तब जो कुछ आप पूछना चाहे पूछ लेना। पंडित मोहनलाल जी वहीं बैठे रहे। लगभग आधे घंटे के पश्चात श्री महाराज जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और बड़े प्रेम से पूछा, पंडित जी आप क्या चाहते हैं? फिर स्वयं ही बोले, आपने अभी तक क्या कुछ किया है, सब समाचार कहिए। पंडित मोहनलाल जी ने आज्ञा पाकर अपनी सारी राम कहानी कह सुनाई। दूसरे दिन प्रातः जब सत्संग समाप्त हुआ और श्री महाराज जी के दर्शन बंद हो गए तो पंडित मोहनलाल जी ने मन में विचार किया कि यदि श्री महाराज जी अंतर्यामी है तो मुझे बिना मेरे कहे ही एकांत में समय दे दे। घट घट के जानने वाले श्री महाराज जी ने इन्हें अपने पास बुलवा लिया। पंडित जी श्री चरणों में प्रणाम करके बैठ गए और मन में अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगे। श्री महाराज जी बड़े लगन से लगभग 1 घंटे तक इनकी बात सुनते रहे। फिर वह बोले, पंडित जी आप आज रात को यहीं रहे, कल प्रातः आपको फिर समय दिया जाएगा। श्री महाराज जी ने पंडित से कहा, पंडित जी यदि आप मुझे गुरु मानोगे तो मैं आपको आपकी उन्नति करवा सकता हूँ, यदि स्वीकार हो तो बताओ। उस समय पंडित मोहनलाल जी बाबू माधव प्रसाद साहेब जी महाराज दयाल बाग आगरा के उपदेशी थे। उनके मन में यही विचार था कि बिना गुरु बदले ही हमारा काम हो जाए, परंतु श्री महाराज जी अपनी पुरातन आत्मा को पहचानते थे। वह जानते थे कि यह मन का इसी माला का है, उसे एक न एक दिन इसी गुरु दरबार में आना पड़ेगा। श्री गुरु महाराज जी के मन में अपने को गुरु कहलाने का शौक नहीं था, परंतु मर्यादा पालन हेतु उन्होंने पंडित जी को ऐसे शब्द कहे। श्री महाराज जी बोले, पंडित जी आप यहाँ रहो, आज शाम को भी आपको समय दिया जाएगा। जब शाम को पंडित जी श्री महाराज जी के पास पहुँचे तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फिर वही वचन कहे, यदि आप मुझसे आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो आपको मुझे ही गुरु मानना पड़ेगा। आप भली प्रकार इस बात पर विचार कर लीजिए, कल प्रातः फिर आपको समय दिया जाएगा। तीसरे दिन पंडित मोहनलाल जी फिर श्री चरणों में उपस्थित हुए तो श्री महाराज जी बोले,
मुझे गुरु मानने में आपको क्या आपत्ति है? इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु जी, बिना कारण मैंने अपनी कमाई की कमी से अपने गुरुदेव पर दोष रखा कि उन्होंने मेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं की। इस पाप अथवा अपराध का फल मुझे भुगतना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वे मुझे शाप देकर बीमार कर दे या अंगहीन बना दे, जिससे मुझे सारी उम्र पश्चाताप करना पड़े। पंडित मोहनलाल जी के इन भोले भाले वचनों को सुनकर श्री महाराज जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा पंडित जी, पहले आप यह बताइए कि यहाँ आने से पहले आप किस किस को मानते थे? पंडित मोहनलाल जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की, महाप्रभु, गीता के कथनानुसार मैं एक योग भ्रष्ट है, क्योंकि 4 वर्ष की आयु में मुझे पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे यह विचार आया कि गृहस्थी संसारियों से साधु महात्मा 1000 गुना अच्छे होते हैं, क्योंकि गृहस्थी दिन रात परिश्रम करके अपना निर्वाह कर लेते हैं और फिर भी चिंता में लीन रहते हैं। साधु लोग तो कोई काम नहीं करते और प्रतिदिन हलवा बनाते और खाते हैं। उन दिनों उन साधुओं की टोलियां हमारे गांव में आती थी। वे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करके कीर्तन 16 इत्यादि पढ़ते थे। तब मैंने विचार किया कि साधु बनना अच्छा है। मैं उठा और तंबाकू पीने वालों के घुने से राख उठाकर अपने शरीर पर मल ली। अपनी धोती का लंगोट बना लिया। फिर सोचने लगा कि मैं गृहस्थी से अच्छा हूँ, परंतु एक दूसरे विचार ने मेरे मन को उपदेश देते हुए कहा, भाई, राख रमाकर साधु बनना कठिन है, क्योंकि साधु तो भजन अभ्यास किया करते हैं, किंतु तुम्हें कुछ भी नहीं आता, इसीलिए तुम साधु नहीं बन सकते हो। उसी समय मेरी अंतरात्मा ने कहा, राम नाम तो तुम जानते ही हो, उसे जपो और साधु बन जाओ। बस मैं आधी रात को ही पूर्णिमा की चांदनी में राम नाम जपता रहा और नींद जाने पर सो गया। जब प्रातः उठकर मैंने अपने शरीर को देखा कि राख मली हुई है तो बहुत चकित हुआ। पहले विचार आया कि कोई लड़का शरारत कर गया होगा, परंतु फिर याद आया कि रात को साधु बना था और स्वयं ही राख मल ली थी। उस समय मेरे मन में विचार आया कि साधु महात्मा तो बहुत विद्वान और पढ़े लिखे होते हैं, परंतु तुम तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हो। तब मैं एक पंडित जी के पास गया। उन्होंने मुझे दुर्गा माता का पाठ पढ़ाया। मैंने देवी के पाठ को नित्य प्रति करना शुरू कर दिया। पाठ करने से मेरे मन को काफ़ी शांति मिलती थी। कुछ दिनों के पश्चात मेरे मन में विचार आया कि भाई, तुम पुरुष हो और देवी स्त्री है, इस प्रकार तुम्हें हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। 5-6 वर्ष पश्चात देवी की उपासना छोड़कर मैं हनुमान जी की उपासना करने लगा। हनुमान चालीसा याद कर लिया। इस प्रकार हनुमान जी की उपासना करते हुए मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण अवतार है और हनुमान जी 14 कला संपूर्ण अवतार है। राम जी संपूर्ण अवतार है। भगवान राम अवतार हनुमान राम के सेवक है। इसीलिए मुझे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस हनुमान जी की पूजा छोड़कर भगवान कृष्ण की उपासना आरंभ कर दी। इस प्रकार जब मेरी अवस्था उम्र
19 वर्ष की हुई तो जीवन में एक और परिवर्तन आया। किसी महापुरुष को की संगत से यह विश्वास हो गया कि तुम्हारे अपनी अर्थात आत्मा ही ईश्वर है, उसी को जानो। ऐसे सुनने पर भी मैं भी अनहलक का नारा अपनाने लगा। भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़कर खुद खुदा बन बैठा। तब एक महापुरुष ने मुझे समझाया, जो बात तुम कहते हो वह है तो ठीक, परंतु तुम मनमुख हो। यदि किसी पूर्ण गुरु से पूर्ण विद्या का उपदेश लोगे तो पूरा ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद मैंने सतगुरु की खोज करनी आरंभ की। तब मैं राधा स्वामी दयाल जी के उपदेश की प्राप्ति हुई। अब यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। बिना कारण उन्हें छोड़कर दूसरा गुरु धारण करना मेरे पतन का कारण होगा और इस बात का परिणाम मुझे अवश्य भुगतना पड़ेगा। यह सारी प्रेम वार्ता सुनकर श्री इष्टदेव भगवान ने पंडित मोहनलाल जी को कहा, जब आपने निरपराध दुर्गा देवी की उपासना छोड़कर हनुमान जी की पूजा आरंभ की तो उस समय देवी ने आपको आपकी टांग अथवा बाजू क्यों नहीं तोड़े? और फिर आप बिना कारण हनुमान जी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने लगे तो हनुमान जी ने भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचाई। फिर भगवान कृष्ण की भक्ति का परित्याग करके खुद खुदा बन बैठे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भी आपका कोई अनहित नहीं किया। जब आप सब कुछ छोड़कर राधा स्वामी दयाल पहुँचे तो भी आपका कुछ अनहित नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि आप उन्नति के शिखर पर जा रहे थे। यदि आप दुर्गा जी को छोड़कर किसी भूत पिशाच इत्यादि की उपासना करते, देवी भगवती आपको अवश्य हानि पहुंचाती। इसलिए पंडित जी, यदि आप यहाँ से सहज योग का उपदेश लोगे तो यह मेरा दृढ़ रहा कि मैं आपका कोई अनिष्ट नहीं होगा। श्री महाराज जी के इन युक्ति संगत वचनों को सुनकर पंडित मोहनलाल जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मुझे झूठ मूठ कह देना चाहिए, मैं आपका हूँ, और तब देखूंगा कि ये किस प्रकार आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। उधर श्री महाराज जी अंतर्यामी थे। वे भली भांति जानते थे कि इसके मन में श्री राधा स्वामी दयाल पर कितना श्रद्धा है। श्री इष्टदेव भगवान जी ने पंडित मोहनलाल जी को कहा, आप कल प्रसाद ले आना, आपको उपदेश दिया जाएगा। दूसरे दिन पंडित मोहनलाल जी बादाम अखरोट की कुछ गिरिया प्रसाद के रूप में ले आए। श्री महाराज जी ने इन्हें प्रसाद देकर स्वामी निजात्मानंद जी से कहा कि देखो पंडित जी, यह गिरिया निकाल कर ले आए हैं और यह आध्यात्मिक तत्व चाहते हैं। तब श्री महाराज जी पंडित जी से कहने लगे, हम पहले सिर काटेंगे फिर उपदेश देंगे। यदि यह बात आपको स्वीकार हो तो बताओ। पंडित मोहनलाल जी ने मन में सोचा, यदि सिर काटा गया तो उपदेश किसको मिलेगा? यह केवल एक परीक्षा है। यदि सिर काटने लगेंगे तो मैं सिर हटा लूँगा। श्री महाराज जी कहने लगे, पंडित जी, हम आपको एक सुविधा देंगे कि सिर काटते समय आपको कुछ भी पीड़ा ना होगी। जब पंडित मोहनलाल जी ने सिर काटने की स्वीकृति दे दी तो स्वामी गुरुचरणानंद जी को बुलाकर श्री महाराज जी ने आज्ञा दी कि नीचे से छुरा ले आओ ताकि पंडित जी का सिर काटा जाए। स्वामी गुरुचरणानंद जी ने एक बड़ा सा छुरा लाकर श्री महाराज जी के हाथ में दे दिया। लीलाधारी भगवान
छुरे की धार देकर कहने लगे कि छुरा तेज नहीं है, यह पंडित जी को कष्ट देगा। नीचे पत्थर ले आओ और ताकि तेज धार तेज की जाए। बस फिर क्या था, पत्थर आ गया और छुरे की धार तेज होने लगी। और पंडित मोहनलाल जी मन में विचार कर रहे थे कि समय आने पर देखा जाएगा। जब धार तेज हो गई तो श्री महाराज जी ने पंडित जी को बुलाकर कहा, पलंग की बाजू पर अपना सिर रखो। उन्होंने ऐसा ही किया। श्री महाराज जी बोले, सिर भी काट लूँगा, आपको पीड़ा भी नहीं होगी। आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि सिर काटा गया है या नहीं। यदि आपको स्वीकार हो तो बताओ। पंडित मोहनलाल जी ने अपनी अनुमति दे दी। श्री महाराज जी कहने लगे, यदि कुछ समय के लिए आपका सिर जो अब हमारा है आपके पास अमानत रखा जाए तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं पंडित जी। पंडित मोहनलाल जी ने प्रार्थना की, भगवान जैसी आपकी इच्छा, मैं आपकी अमानत रख लूँगा। तब श्री महाराज जी ने पंडित जी के सिर पर दया का हाथ रखते हुए कहा, अब यह सिर हमारा है और आपके पास यह अमानत है। इसको अब अपना ना समझो। देखो, सिर भी काटा गया और आपको कोई कष्ट भी नहीं हुआ। अब आप सहज योग का उपदेश लेने के अधिकारी हो। फिर श्री महाराज जी ने उपदेश देने की अनेक युक्तियाँ, अजपा जाप, सहज समाधि और अनहद शब्द का बोध इन्हें कराया। श्री महाराज जी ने पंडित मोहनलाल जी को अपनी विशुद्ध प्रेमा भक्ति देकर कृतार्थ किया और उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी कर दी। एक दिन पंडित मोहनलाल जी तो बहुत सुंदर भजन बनाकर श्री चरणों में उपस्थित हुए। इनमें से एक भजन श्री गुरु महाराज जी की स्तुति गान के रूप में था और दूसरे भजन में चकबंदी गांव की महिमा वर्णन की गई है, जहां पंडित मोहनलाल जी को पहली बार श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन हुए थे। वह दोनों भजन क्रमशः इस प्रकार है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। शरण तेरी श्री महाराज, पूरन ब्रह्म सच्चिदानंद, जाऊं कुर्बान सोभ अध्यान, हरदम प्यार ब्रह्मानंद। सिरे जो लक्ष्य है उसके हो महाराज तुम स्वामी, समग्र सृष्टि के हो करता, सर्ब अंतर के हो यामी। शरण तेरी श्री महाराज, पूरन ब्रह्म सच्चिदानंद, करोड़ों बार इस सेवक की चरणों पर कुर्बानी, चारों वेदों ने गाया है तुझे ही प्यारे आनंद घन। शरण तेरी श्री महाराज, पूरन ब्रह्म सच्चिदानंद, जगत जीवों को दुख में देख कर नर रूप को धारा, जो योगी अंश से पहले हुए 24 अवतारा। शरण तेरी श्री महाराज, पूरन ब्रह्म सच्चिदानंद। अब आए आप कुल मालिक, दया की दृष्टि से तारा,
हरे दुख अपने भक्तों के, बख्शे प्रेम परमानंद। शरण तेरी श्री महाराज पूरन ब्रह्म सच्चिदानंद। कृष्ण जी की तरह धारा आपने सावली सूरत, दिल हर ले अपने भक्तों के, भलाई मोहनी मूरत। शरण तेरी श्री आज पूरन ब्रह्म सच्चिदानंद। दया कीन्ही है भक्तों पे, असल में है यही मूरत। मौज अपनी है फेरते जो हरदम प्यार आनंद कंद। सर तेरी श्री महाराज पूरन ब्रह्म सच्चिदानंद। गरीबी की है बाह लेकर शरण जो आपकी आए, कि निश्चय हो गया स्वामी वो भव अगर से तर जाए। शरण तेरी श्री महाराज पूरन ब्रह्म सच्चिदानंद। तेरी सुधि श्री महाराज तप हो मेरे बिरहा में है मानी हार। मोहन आज प्यारे आवरे भगवन। शरण तेरी श्री महाराज पूरन ब्रह्म सच्चिदानंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दूसरे भजन में चकबंदी की महिमा वर्णन की गई है। मुबारक बार दे गाओ जो है साहिबान चकबंदी, फले फूले बढ़े हरदम बढ़ावे मान चकबंदी। मुबारक बार दे जाओ जो है साहिबान चकबंदी, इश्क जन्नत भी करती है हाथ तेरे नजारे पर। स्वामी जी कृपा से आए हैं श्री भगवान चकबंदी। मुबारक पार दे गाओ जो है साहिबान चकबंदी, है चश्मों की नजारे में सत्संग और दर्शन का। पूछ घर वे आते हैं पता वो निशान चकबंदी। सर मुबारक बहार दे गाओ जो है साहिबान चकबंदी। नहीं सानी कोई तेरा आज सारे जमाने में, भक्त हृदय में धरते हैं तेरा ही ध्यान चकबंदी। मुबारक बार दे गाओ जो है साहिबान चकबंदी। वो जिनकी चरण धूली को तरसते देवता सारे, वही सुंदर चरण कोमल निगाहें यार चकबंदी। मुबारक बाहर दे जाओ जो है साहिबान चकबंदी। ये शोभा धाम में शोभा
किस मुख से अदा होवे, बहुत मुश्किल से हो जावे, होवे दीदार चकबंदी। मुबारक बार दे गाऊं जो है साहिबान चकबंदी। बसंदा राम रलियादा, कृपा राम सुंदर की। तेरी गोदी भरे ऐसे भक्त आसान चकबंदी। मुबारक बार दे गाऊं जो है साहिबान चकबंदी। देख छवि प्यार सतगुरु की, चंद सूरज भी शर्माए। तेरी कृपा मिला दर्शन, जाहूं कुर्बान चकबंदी। मुबारक बार गाऊं जो है साहिबान चकबंदी। रजोपा पर भी हो कृपा है प्यारे मेहर के बाली। फकत मोहन बना डेरा, एक मेहमान चकबंदी। मुबारक बार दे गाऊं जो है साहिबान चकबंदी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री महाराज जी पंडित मोहनलाल के यह भजन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार धीरे धीरे श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में उनका प्रेम बढ़ता गया। यही पंडित मोहनलाल जी थोड़े समय में श्री महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से आ गए और संन्यास वेश लेकर स्वामी अनमोल प्रेमानंद नाम जी के नाम से विख्यात हुए। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी का विस्तृत वर्णन आगे चलकर किया जाएगा। श्री महाराज जी को चकबंदी में पधारे हुए 17 दिन व्यतीत हो गए। तब एक दिन श्री महाराज जी ने चकबंदी से प्रस्थान की तैयारी कर ली। श्री महाराज जी के वियोग दुख से सर्व संगत पीड़ित हो गई। श्री सतगुरुदेव जी मोटर में विराजमान होकर चक झुमरा मंडी रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े। जिस समय श्री महाराज जी चकबंदी से अपने कुछ सेवकों सहित चले तो इधर भक्त कृपाराम जी ने अपने जन्मभूमि भोपाल वाला गांव में, जो कि चकबंदी से लगभग 6 मील दूर थी, आकर सबको समाचार दिया कि श्री महाराज जी इसी रास्ते से आगे जा रहे हैं। भोपाल वाला गांव के सभी प्रेमी सड़क पर आकर बैठ गए और शब्द कीर्तन करने लगे। इस प्रेम समागम को देखकर और भी काफ़ी लोग श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए इकट्ठे हो गए। उधर श्री महाराज जी ने मोटर के ड्राइवर को यह आज्ञा दी, चाहे मार्ग में कोई कितना ही क्यों न कहे कि मोटर ठहराओ, आप मोटर को बिल्कुल न ठहराना और मोटर की गति को खूब तेज करके आगे चलो। ड्राइवर ने आज्ञा पालन करते हुए मोटर की गति खूब तेज कर दी। तब जो ही मोटर भोपाल वाला गांव के समीप पहुंची, तब सब संगत ने बड़े जोर से श्री गुरु महाराज जी के जयकारे लगाने लगे और भक्त कृपाराम जी तत्काल सड़क पर लेट गए। इधर भक्त परीक्षा होने लगी। मोटर की गति तेज होने के कारण ड्राइवर उसे रोक ना सका। भक्त कृपाराम जी के शरीर तक पहुँचते पहुँचते मोटर के आगे वाले टायर अकस्मात फट गए
और मोटर तत्काल रुक गई। सभी संगत ने यही समझा कि भक्त कृपाराम जी मोटर के नीचे आकर मर चुके होंगे, किंतु भक्त कृपाराम जी के शरीर पर तनिक सी भी चोट न आई। सब देखने वाले आश्चर्यचकित रह गए। श्री महाराज जी ने मोटर से उतरते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए कहा कि हमारा कार्यक्रम आगे निश्चित हो चुका है, इसलिए हमारा जाना आवश्यक है। भला जो जान पर खेल चुके थे वह कब माने। उन्होंने प्रार्थना की, दाता दीनदयाल जी कुछ समय के लिए दासों के घर पवित्र कीजिए। श्री महाराज जी ने उन्हें फिर कहा कि हमारा आगे जाना बहुत आवश्यक है, परंतु इधर प्रेम डोर ऐसी दृढ़ हो चुकी थी कि विवश होकर श्री महाराज जी को उन भक्तों के साथ जाना पड़ा। उन प्रेमियों ने बड़े आदर पूर्वक श्री महाराज जी को एक पलंग पर विराजमान किया और पलंग को कंधों पर उठाकर भोपाल वाला गांव की ओर ले गए। साथ ही प्रेमी जन प्रसन्नता पूर्वक खुशी के गीत गाने लगे। भक्तजनों ने श्री महाराज जी पर बतासे और पैसों की वर्षा आरंभ कर दी। सभी देखने वाले चकित थे कि महात्मा तो बहुत से देखे हैं, परंतु यह तो कोई दिव्य महापुरुष ही है। श्री महाराज जी गोपाल बाला में दो दिन विराजमान रहे। भक्त कृपाराम जी के पिताजी तथा चाचा जी भी बहुत धनी साहूकार थे। लंगर का खर्च उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया। सभी प्रेमियों ने दिल खोलकर श्री महाराज जी की पवित्र सेवा का लाभ उठाया। दूसरे दिन श्री महाराज जी ने भोपाल वाला गांव से विदा होने की आज्ञा समस्त प्रेमियों को सुना दी। सभी प्रेमी आज्ञा सुनकर काफ़ी उदास हो गए, किंतु गुरु आज्ञा का पालन करना सेवक का प्रथम कर्तव्य है। वे लोग श्री सतगुरुदेव जी को पलंग पर विराजमान कर भजन संकीर्तन करते हुए सड़क तक ले गए और फिर श्री सतगुरुदेव जी को मोटर पर विराजमान कर दिया। थोड़ी ही देर में मोटर चकझुमरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। वहां से श्री सतगुरुदेव जी रेलगाड़ी पर सवार होकर स्थान चकौरी में पधारे। भक्त कृपाराम जी भी श्री महाराज जी की सेवा में चकौरी साथ ही चल दिए। जब श्री महाराज जी स्थान चकौरी में पधारे तो वहाँ पर बहुत सुंदर आश्रम तैयार हो रहा था। काफ़ी महात्मा जन भी उन दिनों वहीं रहते थे। श्री महाराज जी के वहाँ पधारने पर आश्रम का निर्माण कार्य बड़ी तेजी के साथ चलने लगा। दूर दूर से प्रेमी भक्तजन चकौरी में आकर श्री महाराज जी के शुभ दर्शन और पवित्र सेवा से लाभ उठाने लगे। श्री महाराज जी चकौरी गांव वाले स्थान अर्थात लोक वाली कुटिया में विराजमान थे। कभी कभी अपनी मौज बस नदी के तट पर भुट्टा नाव में बन रही छोटी छोटी झोपड़ियों और कुटियाओं का निरीक्षण करने के लिए जाया करते थे। चकौरी गांव के बाहर भुट्टा नाव की भूमि पर स्थित श्री महाराज जी का यह पावन आश्रम परलोक वाली कुटिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर महात्मा जन और प्रेमी भक्त अपने हाथों ईंट मिट्टी लाने की सेवा करके लाभ उठा रहे थे। श्री महाराज जी सभी प्रेमियों को दिन में एक बार दर्शन दिया करते थे। साथ ही उन्हें श्री महाराज जी के गूढ़ उपदेशों का श्रवण करने का सौभाग्य मिलता था। बाहर से हजारों की संख्या में प्रेमी जन आते ही रहते थे। उनके लिए भी लंगर का काफ़ी अच्छा प्रबंध था। उन दिनों वस्तुएं भी काफ़ी सस्ती होती थी, परंतु फिर भी प्रति मास हजारों रुपए खर्च हो जाया करते थे।
इधर आश्रम के निर्माण कार्य में काफ़ी धन खर्च हो रहा था। लंगर और मकानों के इस खर्च को देखकर कई व्यक्ति गुप्त रूप से इधर उधर मनमानी खबरें उड़ाने लगे, जैसा कि प्रत्येक काल में महापुरुषों से लोग करते आए हैं। कोई कहता था यह महात्मा रसायनी है, अर्थात सोना बनाते हैं। कोई कहता है कि इनके पास नोट बनाने की मशीन है, परंतु यह किसी ने नहीं समझा कि संत सतगुरु प्रकृति के स्वामी होते हैं। समस्त प्रकृति उनकी संकेत से दासी बनकर सर्व कार्य किया करती है। इस प्रकार श्री महाराज जी को चकोरी में विराजमान हुए कुछ दिन व्यतीत हुए। चकोरी निवासी कुछ प्रेमी भक्तों ने, जो कि श्री महाराज जी की तन मन धन से सेवा कर रहे थे, प्रार्थना की, दाता दीन दयाल जी, कृपा करके हम दासों को भी अपने पवित्र शरण में ले लीजिए। अब हम अपने घर में नहीं जाना चाहते। श्री महाराज जी ने अपार कृपा करते हुए उन प्रेमियों को गुरु दरबार में रख लिया। भक्त मेला राम, भक्त करमचंद जी, भक्त मुंशी राम जी, यह तीनों सगे भाई थे, और भक्त बधावा राम जी, भक्त सरदारी लाल जी, भक्त करतार चंद जी तथा उनकी माता लक्ष्मी देवी जी श्री महाराज जी की आज्ञानुसार घर का परित्याग करके श्री सतगुरुदेव जी की शरण में आ गए। भक्त करतार चंद जी की भी अभी बाल अवस्था ही थी, परंतु वह श्री महाराज जी को बहुत प्यारे थे। पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण छोटी अवस्था से ही शरीर से तो पवित्र सेवा का लाभ उठाते थे, और वचनों से सतगुरुदेव जी की महिमा वर्णन करके बड़े बूढ़ों को चकित कर देते थे। श्री महाराज जी के मौज अनुसार ही भक्त करतार चंद जी ने 2 वर्ष तक गुरु सेवा की, और फिर एक कुछ दिन पश्चात उन भक्तों ने श्री महाराज जी से संन्यास भेज देने की प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने उनका सच्चा प्रेम और विश्वास देखकर थोड़े समय पश्चात उन प्रेमियों को संन्यास भेज दे दिया। भक्त मेला राम जी, भक्त करमचंद जी, भक्त मुंशी राम जी, भक्त बधावा राम जी तथा भक्त सरदारी लाल जी क्रमशः संन्यास भेष लेकर स्वामी हर प्रकाशानंद जी, स्वामी गुरु दर्शनानंद जी और स्वामी निज ध्यानानंद जी, स्वामी गुरु शब्दानंद जी, स्वामी सत्य ध्यानानंद जी के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार श्री महाराज जी ने सीमा प्रांत और उत्तर प्रदेश के समान पंजाब में भी शरणागति के उत्तम सिद्धांत को प्रचलित किया। लक्की मरबत के समान चकोरी में भी एक महान तीर्थस्थल बन गया, जहाँ श्री महाराज जी के प्रेमी दूर दूर से दर्शन और सत्संग निमित्त आने लगे। कालांतर में चकोरी स्थान भी श्री महाराज जी के सत्संग का महान केंद्र बन गया, जहाँ हजारों की संख्या में श्री महाराज जी के चरण उपासक महात्मा और श्रद्धालु सेवक और प्रेमी रहने लगे। धीरे धीरे इस स्थान ने बहुत उन्नति की। परमार्थ के इतने बड़े कार्य को देखकर कई बार सरकार की ओर से कई व्यक्ति श्री महाराज जी के दर्शन के बहाने गुप्त रूप से आकर खोज करने लगे। यह कैसा अद्भुत खेल है, जैसे सूर्य उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है, ठीक इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण दुखी होने लगे। वे लोग श्री महाराज जी के पावन यश को सहन ना कर सके और अनेक प्रकार से निंदा करने लगे, परंतु समदर्शी श्री महाराज जी किसी से कुछ ना कहते। इसके विपरीत श्री महाराज जी ने अपनी दया भाव उन पर सदा बनाए रखा। श्री महाराज जी परम संत कबीर जी के समान ही निंदकों का आदर किया करते थे।
कबीर साहिब कहते हैं, निंदक दूरी न कीजिए, दीजिए आदर मान, बिना परिश्रम भाव से आन मिले भगवान। निंदक मेरा नाम रे, जीवे आग झुकाए, कबीरे सतगुरु पाया, निंदक के प्रसाद। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग 4 में। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अद्वैत स्वरूप की मिसाल श्री हीरानंद जी महाराज। प्रोफेसर थोरूराम शर्मा, पठानकोट। जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वरीय शक्ति प्रकट होकर आसुरी शक्तियों का नाश करती है, जिससे धर्म की ध्वजा फिर से फहराने लगती है। एक समय जब आसुरी शक्तियाँ अपने चरम सीमा पर थी, तो पंजाब की धरती पर श्री गुरु नानक देव ने प्रकट होकर अपनी अमोघ वाणी और उपदेशों के द्वारा सारे प्रदेश को धर्म की डोर से बांध दिया। श्री अद्वैतानंद जी महाराज को उनके भक्त कहते थे, महाराज जी कोई चेला बनाए। इस आग्रह के जवाब में वे कहते थे, एक ही लाल ऐसा ढूंढ लूँगा जो सारे संसार में अद्वैत बात का डंका बजा देगा। वास्तव में उन्होंने वैसे लाल को ढूंढ ही लिया था। वे थे परमहंस श्री स्वरूपानंद जी महाराज, जिन्होंने संपूर्ण भारत में स्वयं और अपने शिष्यों के द्वारा अद्वैतवाद का डंका बजा दिया। हर प्रांत में अपने शिष्यों को प्रचार के लिए भेजा। श्री 1008 श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी को पंजाब प्रांत में अद्वैतवाद की मसाल के रूप में भेजा। आपने कई दिव्य विभूतियों का समावेश था। श्री रामकृष्ण परमहंस जैसी साधना व भगवान बुद्ध जैसी त्याग भावना के कारण आपने पंजाब से कश्मीर तक की सुप्त आत्माओं को अपने प्रेम के प्रभाव से धर्म पर मर मिटने योग्य बना दिया। जिस जिस प्राणी ने इन्हें देखा वह इनका ही हो गया। इन्होंने सर्व प्राणियों को प्रेम का पाठ पढ़ाया। भक्तों को लगता था जैसे यह कोई इलाही नूर है। श्री महाराज जी स्वयं तो हीरा थे ही, अपने जैसे हीरे को खोजकर श्री नंगली सरकार के श्री चरणों में समर्पित किया। श्री नंगली सरकार ने इन्हें देखते ही कहा, यह तुम बना बनाया परमहंस कहाँ से ले आए? वो परमहंस थे हमारे दिलबर श्री परम जी। श्री हीरानंद जी महाराज जी ने श्री नंगली सरकार की प्रेरणा से पंजाब के कनकन में अद्वैतवाद की ज्योति जला दी। मोह माया और अज्ञान अशांति की चक्की में पिसते जीवों को उन्होंने शांति ज्ञान प्राप्त करने का सरल से सरल मार्ग बताया। श्री नंगली सरकार कहा करते थे कि जिसे भी शक्ति और रूहानियत का सबक सीखना हो वह हीरा से सीखे, और जिसे सेवा का पाठ पढ़ना हो वह परम से पढ़े। श्री हीरानंद जी महाराज रिद्धियों सिद्धियों के मालिक थे। भक्तों को वह सदा भजन करने की प्रेरणा देते थे। मानव मात्र के कल्याण के लिए उन्होंने हीरा प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। इस पुस्तक में भजन करने की तमाम विधियों को बड़े सुंदर ढंग से रखा गया है। ध्यान, भक्ति योग, प्राणायाम, ईश्वर चिंतन आदि को बड़े विस्तार पूर्वक समझाया गया है।
इस तरह श्री हीरानंद जी महाराज सचमुच ही नंगली दरबार के रत्न थे। बन के मसाल थे जो जहाँ को रोशन कर गए, फैला हलाहल था जहाँ अमृत की वर्षा कर गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कर्म योग का दूसरा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी जब भी प्रवचन आरंभ करते थे तो पहले हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि वंदन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। इष्ठा पूर्त मन्यमाना वरिष्ठम नानेच्छेयो वेदयन्ते प्रमुढ़ा ना कस्या पृष्ठे ते सुकीर्तेनु भूत्वे मलोकम हिनंतरम च विशांति। शब्दार्थ। इष्ट पूर्तम अथवा संसार की इच्छा से जो कर्म बावली कूप सर यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं, इसलिए कि मेरा नाम सबसे बड़ा हो, इनमें सबसे बड़े होने का विचार रखने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई मार्ग ही नहीं, अर्थात कर्म के अतिरिक्त मुक्ति जानते ही नहीं। ऐसे अत्यंत मूढ़ जिस देश अथवा अवस्था में दुख नहीं है, उस देश या अवस्था पर पहुंचकर वह शुभ कर्मों का फल अनुभव करके इस प्रत्यक्ष या पृथ्वी लोक में ही इससे भी अधिक नीच अर्थात निकृष्ट योनि को प्राप्त होते हैं। मनुष्य रजोगुण तमोगुण से मोहित होकर केवल सांसारिक सुखों के कारण ही या संसार में यश मान और प्रभुत्व प्राप्त करने के अर्थ बहुत से वैदिक कर्म अर्थात कूप तालाब बावली मंदिर बनवाना अथवा यज्ञ दान करना इत्यादि कर्म में फंसकर ऐसा विचार करते हैं कि इनसे उत्तम कोई कर्म नहीं, न अन्य कोई मुक्ति है। जो कुछ है यही कर्म है और इसका फल ही सुख है। उनसे अच्छा कर्म और सुख कोई नहीं। वह मनुष्य उस शुभ कर्म का फल किसी ऐसे स्थान पर भोग कर जहाँ दुख न हो अथवा ऐसे जन्म में जाकर जहाँ सुख के कारण सब विद्यमान हो, कर्मों का फल समाप्त करके या तो उसी मनुष्य योनि में आ जाता है अथवा उससे भी किसी नीच योनि में पहुँच जाता है। तात्पर्य यह है कि सकाम कर्म का फल सुख भोग कर कर्मों के अनुसार किसी जन्म में आना पड़ता है। नीचे मुंडक 11 के मंत्र 20 में भी इसी पर कथन किया है कि जो मनुष्य तप अर्थात सत्य बोलने, प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व को समझने, इंद्रियों को विषय से रोकने, शीतोष्ण भूख प्यास और मान अपमान के सहने में जो कष्ट होता है, उसको सहन करके धर्म में श्रद्धा रखकर उसके लिए पुरुषार्थ करते हुए मग्न रहते हैं तथा शांत चित्त हो आत्मज्ञान के संबंध में अध्यात्म विद्या को जानने वाले, भिक्षाटन करके भोजन करने वाले और सूर्य के द्वारा अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में प्राण त्याग कर फल से पृथक होने के कारण उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ अमृत है, अर्थात मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे पुरुष नाश रहित परमात्मा जो सबके भीतर विद्यमान है, जो सबका आत्मा होने से सबसे सूक्ष्म है, उस आत्मा के दर्शन से आनंद भोगते हैं। नीचे मुंडक 12 के मंत्र
22वें में एक कर्म फल को अनित्य दुख ही देने वाला कहा है और कहकर सच्चे सुख के प्राप्ति के निमित्त सद्गुरु शरण में ही जाना चाहिए। परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्रह्मानो निर्वदे माया नश्या कृतकृतेना तद्विज्ञानार्थ सा गुरु में भावी गच्छते समित्वपानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। ओम शांति शांति शांति। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पुरी दिनांक 4/4/84। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी प्रेम की चर्चा कर रहे थे। फरमाने लगे, दुनियावी प्रेम भी जब प्रकाष्ठा पर पहुंचता है तो कमाल कर देता है। हीर रांझा का प्रेम वैसा ही था। हीर कनफटा योगी बन गया, उसने प्रेम की हद कर दी। सीरी फरहाद का प्रेम भी उसी प्रकार ऊंचा था। फरहाद सीरी से प्रेम करता था। कहा गया कि पहाड़ तोड़कर उससे नहर निकाल दो तब तुम्हें सीरी मिलेगी। उसने छेनी से पहाड़ तोड़ना शुरू किया। भला पहाड़ कैसे कटता? जोर से मारे तब भी रत्ती भर कटता था, लेकिन विश्वास और उत्साह इतना पक्का था कि 12 वर्षों तक एक तान से लगा रहा। पूरा होगा कि नहीं इसका ख्याल भी नहीं था। चाहे जन्म जन्म लगा रहना पड़े, उसे सीरी को पाना था। उसकी कट्टरता देखकर कुदरत में हलचल मच गई। वहाँ एक देवता प्रकट हुआ और बोला, वर मांगो। कहा, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, बस पहाड़ कट जाए और नहर निकाल दो। आखिर वही हुआ। पहाड़ फट गया और नदी की धारा बह निकली। राजा सीरी का बाप आश्चर्यचकित रह गया। उसने एक कुटनी बुढ़िया को बात बिगाड़ने के लिए प्रेरित किया। बुढ़िया ने जाकर फरहाद को सुना दिया कि सीरी तो मर गई। फरहाद ने सुना और वह उसी दम तड़प तड़प कर मर गया। उसकी कब्र बना दी गई। बाद में सीरी को पता लगा, उसका दिल भी बेकरार हो गया। वह उस कब्र तक गई। उसने कब्र में अपना हाथ लगाकर कहा, ऐ आशिक, यदि तेरा प्रेम सच्चा है तो कब्र से निकलकर मुझसे मिल ले। कब्र फट गई और उससे मुर्दा निकल गया। वह उससे चिपक गई और खुद भी मर गई। उसकी कब्र भी वहीं बनाई गई। रात में दोनों कब्रें सट जाती थी, पुनः दिन में अलग हो जाती थी। तो मिजाजी अर्थात शारीरिक प्रेम में इतना चमत्कार होता है। लैला मजनू का प्यार भी ऐसा ही था। इश्क में तासीर है पर जज्ब कामिल चाहिए। खू रगे मजनू से निकला फस्त लैली जो किया। राधा कृष्ण का प्यार कैसा था? रुक्मणी ने गर्म दूध राधा को पिला दिया और छाला कृष्ण के तलवे में पड़ गया, क्योंकि राधा के हृदय में कृष्ण के चरण कमलों का तस्वर हर वक्त बना रहता था। भगवान कृष्ण कहते थे कि राधा मेरा हृदय है। प्रेम चाहे शारीरिक हो या आत्मिक, ऊंची स्थिति में पहुंचकर प्रेमी प्रियतम एक रूप हो जाते हैं। इश्क के रास्ते में दुख ही दुख होते हैं, जिन्हें झेलते झेलते वासनाएं जलकर खाक हो जाती है। तत्पश्चात हृदय शुद्ध हो जाता है। मेरे गुरु महाराज कहते थे कि ऐ साधुओं, तुम्हें तो भगवान से प्रेम करना है।
जब शारीरिक प्रेम से वह कमाल हो जाता है तो तुम्हारे साथ तो बहुत बड़े करिश्मे हो सकते हैं। तुम्हें तो बहुत बड़ा पार्ट अदा करना है। प्रेमी तो हनुमान थे, महात्मा भरत थे। जब उन्होंने अपने प्रेम से भगवान का दिल भी काबू कर लिया, तभी तो कहा, जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेहि। सारा संसार राम को भजता है और राम भरत को भजते हैं। भरत ने अयोध्या के राज्य को राम के प्रेम के सामने तृणवत समझा। हनुमान ने मणियों को तोड़कर फेंक दिया, यह कहते हुए कि इसमें यदि राम नहीं है तो सब बेकार है। कैसे थे वे लोग? प्रेम, त्याग, बलिदान और कुर्बानी मांगता है। उसमें दीन और दुनिया सबको बार देना होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।